अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हो कि आप खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की 5 जरूरी खबरें इस वीडियो के दौरान हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर पर बात करेंगे कि 9,600 रियाल में जो इकामे की खबर वायरल हो रही है उसके पीछे क्या सच्चाई है, और अगर ये बात सच है तो किस तरह से है, तो मैं पूरी तरह से ये खबर आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून को 2 चरणों यानी 2 फेज में लागू किया जा रहा है। 22 मई से पहला फेज शुरू होगा, और पहले फेज में जो सऊदी अरब के अंदर वर्कर मौजूद है, यानी किसी कफील के पास अगर 7 भी डोमेस्टिक वर्कर है तो उस पर कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। 22 मई से जो बंदे बाहर से इंपोर्ट किए जाएंगे उनके लिए यह कानून लागू होगा। यानी मिसाल के तौर पे एक कफील के पास 4 बंदे पहले से मौजूद है, अब वो एक डोमेस्टिक वर्कर और बुलाना चाहता है 22 मई से, तब उस नए बंदे पर 9,600 रियाल प्रति महीने के हिसाब से लेवी फीस लगेगी। लेकिन यहाँ पर छूट ऐसे लोगों को मिल जाएगी जैसे किसी फैमिली में, बहुत बड़ी फैमिली है, उसमें बीमार वगैरह रहते हैं, तो जो बीमारों की खिदमत करने के लिए होंगे वहां छूट मिल सकती है। मिसाल के तौर पे अगर 5 लोग हैं फैमिली के अंदर और 5 ज़यीफ है, बीमार है, और 5 उनके ऊपर डोमेस्टिक वर्कर छोड़ गए देखभाल करने के लिए, तो यहाँ छूट मिल सकती है। लेकिन जैसा कि आमतौर पर आपने देखा होगा कि सवा खास की वीजा कई निकाल देते हैं कफिल और फिर उनको बेच देते हैं, तो अब ये सिस्टम नहीं चलने वाला है। तो फिर से आपको बता दूं कि 22 मई से पहला चरण शुरू होगा, और जो सऊदी अरब के अंदर लोग मौजूद हैं उनको कोई मुश्किल नहीं है। जो बंदे नए आएंगे उन पर कानून लागू किया जाएगा, लेकिन जब दूसरा फेज इसका शुरू होगा तो फिर सबके लिए यह कानून होगा, यानी जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद भी है डोमेस्टिक वर्कर उन पर भी ये फीस लगेगी। तो दूसरा चरण यानी दूसरा फेज कब से शुरू होगा इसकी कोई डेडलाइन क्लियर नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल तक कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज यहाँ पर है कि अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो फिर जो कफील होते हैं, देखिए कफील जो है वो आपसे बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं रखते। आप उनको महीने का जो भी देते हो उनको उससे मतलब होता है, उसके बदले वो आपको अपना नाम दे रहे हैं। तो ऐसे में मिसाल के तौर पे किसी कफील ने सिर्फ 2 वीजा निकाली हुई है, तो आपको तो नहीं मालूम कि 2 वीजा उसने निकाल रखी है, वो बोलेगा कि मेरे पास ऑलरेडी 4 वीजा निकली हुई है और आपकी 5 ही वीजा है, तो ऐसे में वो आपसे 10,000 रियाल माहाना वसूल करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में आजाद वीजा पर काम करने वालों के लिए साल 2022 तो छोड़िए, लेकिन 23 में काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि कफील जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत कम ऐसे कफील है जो आपसे दिल से कनेक्ट हो पाते हैं, वरना तो मोस्टली सिर्फ पैसों का कारोबार होता है और पैसे के लिए ही वीजा निकालकर वीजा को बेचा जाता है। आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अपडेट निकल कर आ रही सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी कह सकते हैं समझने के लिए। तो आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से खादिम हरमैन शरीफैन स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। इससे खारजी वर्करों को तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसका क्या नुकसान होगा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 70,000 सऊदी भर में से स्टूडेंट चुने जाएंगे, यानी जो सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज है जो अच्छे नंबरों से पास होंगे, ऐसे 70,000 स्टूडेंट को दुनिया भर की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाएगा। गवर्नमेंट पूरा खर्च उनका उठाएगी, लेकिन जब ये लोग पढ़कर तैयार होकर सऊदी अरब की मार्केट में लौटेंगे और उनको जॉब्स पर रखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो उनकी जगह पर गैर मुल्की जॉब कर रहे हैं उनको हटाया जाएगा। कुछ नई नौकरियां भी पैदा होंगी, लेकिन ज्यादातर जो टारगेट होता है सऊदी गवर्नमेंट का वो यही होता है कि जो अजनबी वर्कर है उनको हटाया जाए और सऊदियों को रखा जाए। अब आपको सऊदी अरब के जो ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर अहमद अल राजी उनका एक बयान बताते हैं। तो उनका कहना है कि सऊदी अरब की मार्केट में इस वक्त 20 लाख से ज्यादा सऊदी लड़के लड़कियां, औरत और मर्द काम कर रहे हैं, और ये पुराने जमाने की बात हो जाती है जब ये कहा जाता था कि सऊदी नौकरी के लायक नहीं है। अब सिस्टम पूरा बदल गया है, यानी 20 लाख लोग अभी फिलहाल नौकरी में हैं और 70,000 स्टूडेंट को दुनिया भर की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में भेजे जाने का प्रोग्राम है। बाकी सऊदेशन और सेक्टर्स में तो चल ही रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि 2030 विजन जो हम अक्सर सुनते आ रहे हैं, जब तक ये लागू होगा तब तक हालात बहुत ज्यादा बदल चुके होंगे और ज्यादातर जो डिमांड होगी वो स्किल्ड लेबर की होगी, या फिर बाहर के बंदों को ऐसे कामों पर लगाया जाएगा जो कि सऊदी न कर पा रहे हो। कल हमने आपको बताया कि सऊदी भर के सभी शहरों में पब्लिक टैक्सी पर ऑटोमेटिक चालान सिस्टम शुरू हो गया है, यानी कैमरे की मदद से नंबर प्लेट को ट्रेस करके अगर कोई भी कमी है कागजों में गाड़ी के, उसको चालान भेज दिया जाएगा। पुलिस कर्मी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसी से मिलते जुलते एक नई खबर आ गई है। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने अब ऐलान किया है कि जो टैक्सी होती है उसके किराए जो है वो अब बढ़ा दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि लोकल अखबार के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि 4 सवारियों वाली गाड़ी का कम से कम किराया 10 रियाल होगा। प्रति किलोमीटर 1 रियाल 80 हलाले की जगह पर अब 2 रियाल 10 हलाला लिए जाएंगे। पहले मीटर 5 रियाल और 50 हलाले से शुरू होता था, अब ये बढ़कर
6 रियाल 40 सलाला हो गया, यानी मीटर इतने रियाल से शुरू होगा और जो इंतजार करने का टाइम था वो 80 हलाला प्रति मिनट था। या अगर गाड़ी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम चलाया जाता है तो तब भी 80 हलाला प्रति मिनट चार्ज देने पड़ते थे। अब ये बढ़ाकर 90 हलाला प्रति मिनट कर दिए गए हैं। तो जवाजात की तरफ से एक अपडेट निकल कर आ रही है, जैसा कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना काल के दौरान कई बार छूट दी गई है और इकामा को फ्री बढ़ाया गया है, वीजा को फ्री बढ़ाया गया है। जो लोग स्पेशली सऊदी अरब के बाहर अपने देशों में फंसे हुए थे और लौटने के इंतजार में थे। अब आपको बता दें कि वीजाओं को बढ़ाने का सिलसिला खत्म हो गया है, इकामों को बढ़ाने का सिलसिला खत्म हो गया है। ऐसे में बहुत से ऐसे इकामा होल्डर हैं जिनका इकामा और वीजा 2020 से भी नहीं बढ़े हैं। तो ऐसे में एक सवाल जवाजात से किया गया है कि अब उनके लिए क्या बनेगा, क्या दोबारा से कोई छूट आएगी। तो इस पर जवाजात ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया है कि अब कोई भी छूट नहीं आने वाली है। लिहाजा जिनके इकामा और वीजा एक्सपायर है, अगर वो सऊदी अरब लौटना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि अपनी कफील या कंपनी की मदद से अपने इकामा और वीजा को बढ़वाए। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता अब नहीं है। तो आखिरी अपडेट निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। आपको बता दें कि फिलहाल तो थोड़ी सी छुट्टियां चल रही है मदरसों की, लेकिन जैसे ही मदरसे खुलते हैं तो अब सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिलेगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से लिखित में ये जानकारी, जो सऊदी अरब के सभी 13 रीजन्स है और उनमें स्कूल्स आते हैं, लिखित में जानकारी दे दी गई है कि अब स्कूलों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की कोई जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ग्रुप सिस्टम है वो भी खत्म कर दिया गया है। तो आज की न्यूज बुलेटिन की आखिरी खबर थी। उम्मीद करता हूँ कि सभी खबर आपको पसंद आई होंगी। हम मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।